ओके स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर डी देखें, प्रॉब्लम 10 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। कहता है अ सेल ऑफ 4500 रुपीज़ टू काशिफ ब्रदर्स। बस यहाँ तक रुक जाएं तो ये करेक्ट एंट्री आपको मिल गई। पर्सनल अकाउंट इज़ देयर, सो इट मीन्स कि ये क्रेडिट सेल्स है। करेक्ट एंट्री होनी चाहिए काशिफ ब्रदर्स अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। और अमाउंट कितनी है 4500 रुपीज़। इस एंट्री के अंदर काशिफ ब्रदर्स पर्सनल अकाउंट है, सेल्स इनकम है, तो ये नॉमिनल अकाउंट है। गलती क्या हुई है इसके बाद, कहता है वॉज क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट। ये वर्ड देयर है, इसको अंडरलाइन कर लें। दिस वर्ड देयर रेफर्स टू पर्सनल अकाउंट, यानी कि यहाँ पर ये काशिफ ब्रदर्स बेसिकली नेम ऑफ अ फर्म है, तो ये इसके हवाले से बात कर रहा है कि हमने गलती से उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है, तो पर्सनल अकाउंट में गलती है। तो इस एंट्री में पर्सनल अकाउंट काशिफ ब्रदर है, इसका मतलब है नॉमिनल अकाउंट में गलती नहीं, इसको तो छोड़ दें। तो आप सिर्फ पर्सनल अकाउंट पे फोकस करें। अकॉर्डिंग टू करेक्ट एंट्री ये डेबिट होना चाहिए था। वो कहता है कि हमने इसको डेबिट करने की बजाय क्या कर दिया, क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट। तो उसने क्या लिखा है, क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट। इसका मतलब है कि उसने काशिफ ब्रदर्स को 4500 से क्रेडिट कर। सो दिस इज़ द पोस्टिंग एरर नाउ। ठीक है कि डेबिट करना था लेकिन वही अमाउंट आपने रॉन्ग साइड पर लिख दी, तो ये गलत हो गया। इसको वापस ऊपर ले जाएं, तो ये इफेक्ट है, इसको आप ख़त्म करेंगे तो काशिफ ब्रदर्स को दोबारा 4500 से डेबिट करना पड़ेगा। तो ये इफेक्ट आपने जो गलत था इसको रिवर्स कर दिया। अब आप देखें तो यहाँ पर भी 4500 डेबिट हो रहा है और यहाँ पर भी 4500 डेबिट हो रहा है। इट मीन्स कि काशिफ ब्रदर्स को डबल अमाउंट से डेबिट करना पड़ेगा, तो काशिफ ब्रदर्स का अकाउंट अब आपका ठीक होगा। तो रेक्टिफाइंग एंट्री में भी आपको काशिफ ब्रदर्स के अकाउंट को डबल अमाउंट से डेबिट करना पड़ेगा, तो ये पर्सनल अकाउंट ठीक हो जाएगा। ये पोस्टिंग एरर है, तो आपको डबल अमाउंट से रिवर्स करना पड़ेगा। तो क्रेडिट साइड पर अब लिखने के लिए कुछ नहीं है, सो डिफरेंस विल बी ट्रांसफर टू सस्पेंस अकाउंट ताकि एंट्री को बराबर किया जा सके। पॉइंट नंबर ई देखें, कहता है ₹30,000 पेड। किसने पे किए हैं, बिजनेस ने पे किए हैं। किसको, फॉर द परचेज ऑफ मोटरसाइकिल फॉर अ पार्टनर। ठीक है, बिजनेस ने पार्टनर कौन है, फर्म के ऑनर को पार्टनर कहते हैं, उसको 30,000 रुपये दिए हैं ताकि वो अपने लिए मोटरसाइकिल ख़रीद सके। क्वेश्चन के स्टार्ट में भी अगर गौर से देखें तो कहता है द फॉलोइंग एरर्स वर फाउंड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अ फर्म। तो ये एक फर्म का डाटा है, फर्म के ऑनर का नाम पार्टनर है। आपने एंट्री करनी होती है बिजनेस को सोच के। बिजनेस ने पार्टनर को 30,000 रुपये दिए हैं ताकि वो अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए मोटरसाइकिल ख़रीद सके। ये बिज़नेस यूज़ के लिए मोटरसाइकिल नहीं ख़रीदी जा रही। सो एंट्री जो है वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बिज़नेस के पास से पैसे जा रहे हैं और वो पैसे जो हैं वो ऑनर साहब अपने ज़ाती इस्तेमाल में लेकर जाएंगे, वो उसे जो मर्ज़ी ख़रीदता रहे। ठीक है, यहाँ पर उसका पर्पस भी उसने बता दिया। सो बिज़नेस के लिए क्या है, बिज़नेस के लिए ऑनर ने ज़ाती इस्तेमाल के लिए पैसे निकाले हैं, लिहाजा ये बिज़नेस के लिए ड्राइंग्स हैं। तो आप एंट्री क्या करेंगे, आपकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए ड्राइंग्स अकाउंट टू कैश अकाउंट। अमाउंट इज 30,000, ये एंट्री होनी चाहिए थी। इसके बाद देखें गलती क्या हुई। कहता है हैड बीन चार्ज टू द मिसलीनियस एक्सपेंस अकाउंट। आपने ये 30,000 रुपये मिसलीनियस एक्सपेंस को चार्ज कर दिए। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि मिसलीनियस एक्सपेंस है और एक्सपेंसेस का फेवरेबल बैलेंस डेबिट होता है, लिहाजा आपने डेबिट साइड पर गलती कर दी। तो अब आप देखें करेक्ट एंट्री में क्या डेबिट होना चाहिए था, ड्राइंग्स अकाउंट। इसका मतलब है उसने ड्राइंग्स अकाउंट की जगह पर मिसलीनियस एक्सपेंस के अकाउंट को 30,000 से डेबिट कर दिया, तो गलती डेबिट साइड पर है। तो क्रेडिट साइड पर कोई गलती नहीं, इसको छोड़ दें। तो ड्राइंग्स के अकाउंट को डेबिट करना है, इसको डेबिट कर दें। इसको डेबिट नहीं किया, जिसको गलत डेबिट किया उसको आप क्या कर देंगे, रिवर्स करके उसके इफेक्ट को ख़त्म करेंगे। तो मिसलीनियस एक्सपेंस अकाउंट को आपने गलत अमाउंट चार्ज की, इसको आप क्रेडिट कर दें। तो ये आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री बनेगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट एंड मिसलीनियस एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट। ये आप एंट्री जो है वो यहाँ पर जर्नल के अंदर रिकॉर्ड कर दें। एंट्री है ड्राइंग्स अकाउंट टू
मिसलिनियस एक्सपेंस अकाउंट, इसमें ऑलरेडी डेबिट क्रेडिट इक्वल है, सो किसी किस्म का आपको सस्पेंस अकाउंट ओपन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। फिर इसके बाद देखें पॉइंट क्या है, कहता है अ परचेज ऑफ 696 हैड बीन डेबिटेड टू सप्लायर अकाउंट। सप्लायर का नाम आ गया, इसका मतलब है कि ये क्रेडिट परचेजेस हैं। तो 696 की क्रेडिट परचेजेस ठीक है आपने की हैं, और कहता है कि हमने ये क्या कर दिया, सप्लायर अकाउंट को डेबिट कर दिया 632 से, और सप्लायर का नाम क्या है, तो सप्लायर वाज सर्वर। इसका मतलब है कि पहली तो बात है कि नाम आ रहा है तो ये क्रेडिट परचेजेस की एंट्री होगी। तो पहले तो करेक्ट एंट्री देखें, वो है आपकी परचेजेस अकाउंट टू सर्वर अकाउंट। तो पहले देखें कि करेक्ट एंट्री होनी क्या चाहिए थी, और इसके बाद फिर हम एरर पे काम करेंगे। परचेजेस अकाउंट बाय नेचर नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है। सर्वर अकाउंट इसके अंदर पर्सनल अकाउंट है। गलती हुई है इसमें आपके पर्सनल अकाउंट में। करेक्ट एंट्री बता रही है कि सर्वर के अकाउंट को 696 से आपने क्या करना था, क्रेडिट करना था। ठीक है, और वो क्या कह रहा है आपको, कहता है डेबिटेड टू सर्वर अकाउंट एज 632। इसका मतलब है कि अब गलती सिर्फ और सिर्फ आपके सर्वर्स आपके अकाउंट में है, तो सर्वर के अकाउंट को करेक्ट एंट्री बता रही है कि यहाँ क्रेडिट साइड पर इधर मुझे 696 लिखना चाहिए था, लेकिन उसने इसको क्रेडिट करने की बजाय डेबिट किया, और डेबिट भी गलत कर दिया, अमाउंट गलत लिख दी 632। सो ये गलती उससे हो गई। अब आपने यहाँ क्रेडिट साइड पर 696 कैसे लेकर आना है, पहले तो ये जो 632 गलत डेबिट किया इसका इफेक्ट को ख़त्म करें। तो ये 632 आप एक दफ़ा लिखेंगे तो ये इस 632 का इफेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका लेजर ज़ीरो पे आ गया क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल हो गई। फिर ये जो एक्चुअल में अमाउंट लिखनी चाहिए थी, ये वाली अमाउंट आप यहाँ पर लिखेंगे भी। इसका मतलब है कि ये जो अमाउंट है इन दोनों को मैं ऐड कर दूँ तो ये टोटल अमाउंट है, जिससे आप इसको रिकॉर्ड करेंगे तो ये अकाउंट ठीक होगा। एक 632 इस रॉन्ग डेबिट इफेक्ट को कैंसिल करेगा, दूसरा 696 एक्चुअल जो अमाउंट आनी चाहिए थी वो लिखने से वो इफेक्ट आ जाएगा। इन दोनों को प्लस कर लें, इसका मतलब है कि सर्वर के अकाउंट को 1328 से अगर आप क्रेडिट कर दें तो ये अकाउंट ठीक हो जाता है। तो रेक्टिफाइंग एंट्री में भी आपको सर्वर के अकाउंट को 1328 से क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हम क्रेडिट कर दें तो ये अकाउंट ठीक हो गया। अब डेबिट साइड पर आप खुद से ये अमाउंट लिखेंगे और सस्पेंस अकाउंट में इसको आप ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये एरर भी रिमूव हो जाएगा।